हेलो दोस्तों, डेडिकेशन टू सिलेक्शन ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम समीक्षा अधिकारी में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी से संबंधित पर्यायवाची पर यहाँ पे अध्ययन करेंगे। उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। आपको पता होगा समीक्षा अधिकारी में 60 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें से 10 नंबर पर्यायवाची खंड को दिया गया है। तो पर्यायवाची एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो और आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अंतरिक्ष, दूसरा है अंबर, तीसरा है पीयूष और चौथा है नभ। तो याद रखिएगा, इसमें से व्योम का पर्यायवाची पीयूष नहीं है। पीयूष शब्द सुधा या अमृत का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। तो पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। बाकी तीनों कौन कौन से? बाकी 3 ऑप्शन है अंतरिक्ष, पीयूष, अंबर और नभ। इसमें से पीयूष क्या है? सुधा या अमृत का पर्यायवाची है। बाकी अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये व्योम के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन अब देखेंगे। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पुरंदर, अमरपति, दूसरा है सरोवर, पुष्कर, तीसरा है जलधि, अम्बुद और चौथा है फड़ी, उरग। तो याद रखिएगा, इसमें से 3 ऑप्शन तो एकदम सही है, मगर एक ऑप्शन गलत है, वो है सी ऑप्शन। आपको याद होगा जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है और अम्बुद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। तो ये दोनों ही विभिन्न हैं एक दूसरे से, तो इसलिए यही एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। बाकी तीनों सही हैं। पुरंदर और अमरपति याद रखिएगा इंद्र के पर्यायवाची हैं। सरोवर और पुष्कर याद रखिएगा तालाब के पर्यायवाची हैं। और फड़ी और उरग ये दोनों याद रखिएगा ये सांप के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सिंह, पंचानन, नाहर और नृगरी। पहला ऑप्शन है सूर्य, रवि, दिनकर और तरणी। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। तीसरा महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। ये चौथा ऑप्शन है। इसमें से 3 याद रखिएगा कहीं ना कहीं अशुद्धता रखते हैं। बाकी एक ऑप्शन पूरी तरीके से शुद्ध है, वो है पहला ऑप्शन सिंह, पंचानन, नाहर, नृगरी। क्योंकि ये चारों ही याद रखिएगा किसके पर्यायवाची हैं? शेर या सिंह के पर्यायवाची हो जाते हैं। चारों ही शुद्ध हैं। और याद रखिएगा दूसरे ऑप्शन पे है सूर्य, रवि, दिनकर। ये 3 सूर्य, रवि और दिनकर सूरज के पर्यायवाची हैं। और तरणी शब्द नाव का पर्यायवाची है। यहीं पे अगर तरणी होता तो याद रखिएगा वो नदी का पर्यायवाची होता। बाकी अग्नि, पावक, अनल, पिशुन में अग्नि, पावक, अनल अग्नि या आग के पर्यायवाची हैं। बाकी पिशुन शब्द काक यानी कौवे का पर्यायवाची है। बाकी महेश, रमेश, भूतेश और सतीश में महेश, भूतेश और सतीश ये तीनों ही भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। और रमेश याद रखिएगा भगवान विष्णु से संबंधित है, तो रमेश भगवान विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। मैंने चारों ही ऑप्शन को बता दिया है, आप चारों ही अच्छे से देख लीजिएगा और पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ। फिर देखिए हेम, हाटक, हिरण्य और कलधौत। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? जो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है तो हिरण्य याद रखिएगा। स्वर्ण यानी सोने का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्य होता तो वो सोने का पर्यायवाची होता। बाकी तीनों सही हैं, सोने के पर्यायवाची हैं हेम, हाटक और कलधौत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो मीमांसा के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको सही सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है स्वरूप, दूसरा है सुविज्ञता, तीसरा है समालोचन और चौथा है निष्क्रिय। इसमें सही क्या हो जाएगा मीमांसा का? तो याद रखिएगा समालोचन शब्द सही है। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है समालोचन या समालोचना से या फिर आलोचन से। तो यहाँ पे अगर आलोचन होता है तो वो भी सही हो जाता है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है समालोचन। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर से दुष्ट, गदहा, तिनका और तेज। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा खर का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिएगा तेज शब्द खर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दुष्ट, गदहा और तिनका तीनों ही ऑप्शन खर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है रविजा, दूसरा है तनुजा, तीसरा है सूर्यजा, चौथा है अर्कजा। तो याद रखिएगा इसमें से सभी तो यमुना के पर्यायवाची हैं, मगर तनुजा शब्द याद रखिएगा पुत्री का पर्यायवाची है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
ये क्या है, पुत्री का पर्यायवाची है, तो ये यमुना का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता। बाकी पहला रविजा, सूरजा और अर्कजा, ये तीनों ही यमुना शब्द के पर्यायवाची हैं। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। तो मछली शब्द का कौन पर्यायवाची नहीं है, तो मछली शब्द का जलोदरी नहीं है। जलोदरी शब्द याद रखिएगा किसका, ब्रह्मांड का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ब्रह्मांड का पर्यायवाची है जलोदरी शब्द, ये याद रखिएगा। बाकी सभी मत्स्य, मीन और सफरी ये मछली के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उरग, पवनाश, सरीसृप और सिंधुर। इसमें से पूछ रहा है कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो अहि शब्द का पर्यायवाची सरीसृप नहीं है, याद रखिएगा। उरग, पवनाश और सिंधुर ये तीनों ही अहि के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रा, तप, कौमुदी, ज्योत्सना और चौथा है मयंक। तो इसको आपने पहले ही पढ़ा होगा, मयंक शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, तो ये चांदनी का पर्यायवाची तो हो ही नहीं सकता। और बाकी चांदनी के तीनों पर्यायवाची सही हैं, चंद्रा, तप, कौमुदी और ज्योत्सना। आगे का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो दास शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो 3 होंगे, यानी अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक में 3 सही हैं, जो कि हैं अनुचर, भृत्य और सेवक। परिकर शब्द याद रखिएगा परिवार शब्द का पर्यायवाची है, तो परिकर का मतलब परिवार से हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है राक्षस, दूसरा है दानव, तीसरा है भूसुर और चौथा है निशाचर। तो याद रखिएगा इसमें राक्षस, दानव और निशाचर दैत्य के पर्यायवाची हैं, मगर भूसुर शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका मतलब ये किसका पर्यायवाची है, ये याद रखिएगा, ये ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है पूषुर शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिएगा भ्रमर के पूछा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, जो कि है सलभ। बाकी चंचरी, सिलीमुख और मिलिंद तीनों भ्रमर के पर्यायवाची हैं। सलभ शब्द का मतलब हो जाता है असुर या फिर राक्षस, ये याद रखिएगा। तो सलभ असुर का पर्यायवाची हो जाएगा। एक समुद्र का शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलधि, जलधाम, जल निधि और जलाधिप। तो याद रखिएगा इसमें सही हो जाएगा जलाधिप ऑप्शन, ये समुद्र के पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलधि, जलधाम और जलनिधि तीनों ही याद रखिएगा समुद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो था पर्यायवाची खंड से संबंधित समाप्त होता है। अगला हिंदी का टॉपिक किसी 6 में से किसी एक टॉपिक से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।